हेलो बच्चों, देखिए कल हमने बताया था व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं। पहला कल हमने बताया था स्पर्श के आधार पर, दूसरा श्वास के मात्रा के आधार पर, और तीसरा बताए थे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। ये देखिए व्यंजन के भेद होते हैं स्पर्श के आधार पर, दूसरा है श्वास की मात्रा के आधार पर, और तीसरा है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। ये आपका है। अब उसके बाद उसी स्पर्श के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? स्पर्श के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो पहला आपका है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? का से लेकर मा तक, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये आपके स्पर्श व्यंजन हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। इसको ध्यान रखेंगे। स्पर्श के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्पर्श के आधार पर, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये आपके 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ध्यान देंगे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? या, र, ल, व। ध्यान देंगे। तो इसके पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। और ये आप लोगों को देखिए अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? या, र, ल, व। ठीक है। ये आपके क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा, और उसके बाद हा। ये होते हैं। ठीक है। ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है। अगला आपका आता है एक व्यंजन के भेद में श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? अल्प प्राण व्यंजन, इसको भी बता चुके हैं। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उसी 25 में से जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसी 25 में से हैं। कौन कौन से? देखिए का, जैसे क ख ग घ अंग है ना, तो उसमें क्या होता है? पहला आपका का, और उसके बाद है तीसरा आपका है गा, और पांचवा आपका क्या है? अंगा। हर वर्ग में ये समझ लीजिए 135, यानी 135 का मतलब ये हुआ आपका पहला और तीसरा और उसके बाद पांचवा। ठीक है। उसे क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। अब महाप्राण क्या होता है? महाप्राण वो होता है जो हर वर्ग में दूसरा और चौथा अक्षर हो। जैसे का वर्ग में दूसरा अक्षर क्या होगा? खा, और चौथा क्या होगा? घा। ठीक है। उसे क्या कहेंगे? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अगला आपका है स्वर तंत्रियों में। अब यही व्यंजन के भेद के अंतर्गत तीसरा आपका आता है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। आप लोग एक काम ये करेंगे, जैसे वीडियो रोक के
आप ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है उसको देख पढ़ सकते हैं, ठीक है। आराम से उसको देख लीजिए, इसीलिए साफ साफ अक्षरों में लिख दिए हैं। देखिए ये आपका तीसरा है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। कौन सा है? अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? हर पहला और दूसरा, उसी 25 में पहला और दूसरा, जैसे का वर्ग आपका का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, उसी अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? वो हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा अक्षर और तीनों सा बता चुके हैं, तीनों सा के बारे में। हर अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? इन व्यंजन का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों सा, यानी तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा, ये आपके क्या होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। अगला आपका है सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए सघोष व्यंजन आपका होता है तीसरा हर वर्ग का, यानी का वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा क्या होगा आपका? गा, घा, अंगा, यही होगा ना। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण का वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये क्या होता है? ये आपका होता है सघोष व्यंजन। जैसे चा वर्ग में मान लिया हम पूछे, चा वर्ग में ये बताइए सघोष व्यंजन क्या है? तो बताइए तीसरा क्या होगा? च, छ, ज, तो क्या हो जाएगा? जा, झा, ञा, ये आपका क्या है? सघोष व्यंजन है, ठीक है। इसको विशेष ध्यान रखिए। अगला आपका है अयोगवाह। इसको भी बता चुके हैं पहले ही वीडियो में। अयोगवाह किसे कहते हैं? ध्यान देंगे। जो योग न होने पर, ध्यान देंगे, जो योग न होने पर भी साथ रहे, ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। फिर से देखिए, जो योग ना होने पर, जो योग ना होने पर भी साथ रहें, ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। जैसे ये अयोगवाह व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंग, अह, ये होते हैं, ठीक है। अयोगवाह व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंग, अह। अगला आपका है अनुस्वार। अनुस्वार आप लोगों को संस्कृत में बताया गया होगा। अनुस्वार कैसे लगाया जाता है बताया गया है ना। हाँ, अनुस्वार क्या होता है? देखिए कैसे होता है। स्वर के बाद आने वाली, स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि, इसके बाद सदैव कोई व्यंजन आता है। फिर से देखेंगे, स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि, इसके बाद सदैव कोई व्यंजन आता है। इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है। जैसे कंपन, ध्यान देंगे, जैसे कंपन, और उसके बाद है चंचल,
जैसे कंपन, चंचल। अगला है पंछी। जैसे कंपन, चंचल, पंछी। ये आपके क्या हैं? अनुस्वार हैं जो स्वर व्यंजन के ऊपर लगाए जाते हैं। उसे अगर कोई पूछे ये बताइए क्या है ये, तो क्या होगा? अनुस्वार होगा। ठीक है। अगला आपका है, देखिए, विसर्ग। विसर्ग भी संस्कृत में बताया गया होगा। विसर्ग, इसका प्रयोग संस्कृत से हिंदी में आए तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्दों में होता है। जैसे प्रातः, जैसे प्रातः, ये क्या है? विसर्ग है। अतः, शनये, क्रमशः, ये आपके क्या हैं? विसर्ग हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? इसका प्रयोग संस्कृत से हिंदी में आए तत्सम शब्दों में होता है। जैसे प्रातः, अतः, शनये, क्रमशः, ये आपका क्या है? विसर्ग है। ठीक है। अगला आपका है द्वित्व व्यंजन, जो दो व्यंजन एक साथ मिलकर बनते हैं। जैसे जो संयुक्त व्यंजन दो समान व्यंजनों से बने होते हैं। जो संयुक्त व्यंजन, दो संयुक्त व्यंजन दो समान व्यंजनों से बने होते हैं। जैसे मान लिया दिया है मक्का, जैसे दिया है मक्का, दो संयुक्त व्यंजन हैं। देखिए कौन कौन से? आधा का है और पूरा का है। माँ आगे है। मक्का, दो संयुक्त व्यंजन हैं। उसी तरह से आपका है धक्का, उसी तरह से आपका क्या है? धक्का। उसी तरह से है आपका चक्का, उसी तरह से है आपका है बच्चा, उसी तरह से आपका है लज्जा। ठीक है। ये आपके क्या हैं? संयुक्त द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन। ठीक है। आगे आपका है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंका जाता है, आगे की ओर फेंका जाता है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। फिर से देखिए या लिख लीजिए, जिन व्यंजनों, लिखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ को ऊपर उठाकर, जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंका जाता है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या दो होती है। कौन कौन से? ये ङा, ड, ये आपका ड, और उसके बाद है ढा, ढा, ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमने कहा पेड़, पेड़, ये आपका पेड़। ऐसे आपका हो गया लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई। ऐसे आपका हो गया गाड़ी, गाड़ी। ये आपके जो डा और ढा होते हैं,
ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। ऐसे आपका है बढ़ई, ये आपके क्या हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक।